आप सभी मित्रों का आज के अनुग्रह दैनिक मनन में बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, इससे पहले कि आज के मनन में चलें, एक विशेष बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपने नोट किया होगा कि काफ़ी समय से हम नीति वचन की पुस्तक से ही मनन कर रहे हैं। नीति वचन की पुस्तक का जो पद है वो मुख्य पद होता है और दूसरे पदों से हम उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन जो मुख्य आधार पुस्तक है वो हमारे मनन में इन दिनों नीति वचन की पुस्तक है। यानी नीति वचन की पुस्तक हमारे अनुग्रह दैनिक मनन का कुछ दिनों से एक केंद्रीय पुस्तक ये बन गई है। एक प्रश्न आपके अंदर आ सकता है कि लगातार नीति वचन की पुस्तक से क्यों? तो आपको याद होगा, यदि आपने कुछ पिछले मननों को सुना है तो आपको याद होगा कि एक बार मैंने कहा था कि इसका कारण क्या है। नीति वचन की पुस्तक से हम मनन क्यों कर रहे हैं, इसका कारण क्या है, आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, पुराने नियम में नीति वचन की पुस्तक और नए नियम में याकूब की पुस्तक, ये दोनों ऐसी किताबें हैं जो मनुष्य के जीवन के आत्मिक पहलुओं से कहीं बहुत ज़्यादा व्यावहारिक पहलुओं पर या प्रैक्टिकल मुद्दों पर बात करती हैं। और मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जीवन के व्यावहारिक मुद्दों पर भी शिक्षा की उतनी ही ज़रूरत है जितनी आत्मिक बातों की। क्योंकि एक उदाहरण आपको देता हूँ। मान लिया आत्मिक बातें हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आत्मिक बातों में बहुत उन्नति कर रहे हैं, लेकिन यदि क्रोध वहीं रहा, लालच वहीं रहा, ईर्ष्या वहीं रही, अन्य जो मनोविकार हैं यदि वो वहीं पर रहे, तो इन आत्मिक बातों को जान करके कोई लाभ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहली ज़रूरत यह है कि पहले अपनी मानवीय कमज़ोरियों के बारे में हम बातचीत करें। और जब इन बातों को हम ठीक से डील करेंगे, इन बातों में जब हम ठीक से अभ्यास करके आगे बढ़ेंगे, तो मेरा विश्वास है कि हमारा आत्मिक जीवन भी उत्तम दर्जे का होगा। तो नीति वचन की पुस्तक में हम बहुत सारी ऐसी मानवीय कमजोरियों के बारे में पढ़ते हैं जिनका उपचार बहुत आवश्यक है। आज हम मित्र एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी शत्रु है। यानी अगर ये समस्या आ गई तो व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता, या जैसा सफल होना चाहिए वैसा सफल नहीं हो सकता। हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके लिए सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन उसके मार्ग में अगर ये समस्या आ जाए जिसके बारे आज हम बात करेंगे, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आप पूछना चाहेंगे वो समस्या क्या है? जी हाँ, आपको बताता हूँ। वो समस्या है आलस्य या लेजीनेस। ओके मित्र, यदि परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन 7 भयंकर पापों की चर्चा करता है, और इन 7 भयंकर पापों में से एक आलस्य भी है। यानी परमेश्वर का वचन आलस्य को 7 भयंकर पापों की सूची में शुमार करता है। तो आज हम बात करेंगे आलस्य के बारे में, और विशेष रूप से आज यह मनन करेंगे कि आलस्य से दूर कैसे रहा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं आज के मनन में। मित्र, आज के मनन का पद है नीति वचन 26 और उसका 14वां पद। बड़ा दिलचस्प ये पद है, सुनिएगा। देखिए क्या लिखा है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है ना? बहुत दिलचस्प। मित्र, ये कोई पुराना मुहावरा है, और उस समय मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के मुहावरों का या इस प्रकार की तुलना का प्रयोग होता होगा, विशेष करके यहूदी साहित्य में। दोबारा पढ़ूंगा। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। बहुत ही दिलचस्प लेकिन गहरा पद है। आइए इसकी गहराई को देखते हैं। आपने दरवाजे को देखा होगा कि वो अपनी चूल पर लगातार घूमता रहता है। जितनी बार दरवाज़ा खोलेंगे या बंद करेंगे, वो अपनी चूल पर घूमेगा, घूमता रहता है, जितनी बार खोलें या बंद करें। लेकिन बात यह है कि कहीं पहुंचता नहीं है, वो वहीं का वहीं रहता है। मित्र, एक आलसी का भी यही हाल होता है। आज हम कुल 4 बातों पर विचार करेंगे जिसके द्वारा आलस्य को टाला जा सकता है। वो 4 बातें क्या क्या हैं? जी, सबसे पहली बात, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक नए ढंग से आज इस बात को हम देखेंगे। सबसे पहली बात, किसी काम को टालने की आदत छोड़ने। आपको आश्चर्य होगा कि कई काम जो शायद बहुत ही छोटे छोटे हैं, वेरी स्मॉल वर्क्स, है ना, बहुत छोटे छोटे काम,
आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से काम जो बहुत छोटे हैं, जो कुछ घंटों में या मिनटों में या कुछ दिनों में पूरे किए जा सकते हैं, वो कई बार ऐसा होता है कि पूरी ज़िंदगी में भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि हम उन्हें टालते रहते हैं। हम सोचते हैं छोटा सा ही तो काम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। यही क्रम चलता रहता है और वो कल कभी नहीं आता है। मित्र, टालने की वजह से ही बीमारियां बढ़ जाती हैं। टालने की वजह से ही हमारे काम सफल नहीं होते और समय से नहीं हो पाते हैं। टालने की वजह से हमें अपने जीवन में उचित प्रतिफल वो नहीं मिल पाता जिसके वास्तव में हम हकदार हैं। टालने की वजह से, और अंत में क्या होता है, बाद में पछताने के अलावा कुछ और बचता नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 6 उसके 2 में वचन इस प्रकार से कहता है, देखिए, आज ही उद्धार का दिन है। मित्र, यहाँ जो उद्धार शब्द का जो इस्तेमाल हुआ है वो आत्मिक अर्थ में हुआ है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस प्रेरित साल्वेशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उसने क्या कहा, आज ही। तो उद्धार का दिन, एक बार थोड़ा कम सोचिए, आज ही को हम फोकस करते हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट हो जाती है, यहाँ भी बेशक वो आत्मिक टर्म में है, लेकिन यहाँ भी एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वचन भी इस बात पर जोर देता है कि जो भी काम करने का दिन है ना, वो आज ही है। हु हैज सीन टुमारो, कल किसी ने देखा नहीं। तो मित्र, शायद कहीं ना कहीं आप भी महसूस करते होंगे अपने जीवन के अंदर कि कोई काम यदि पहले ही कर लिया होता तो आज हमारी ये स्थिति ना होती। तो एक कहावत है, जब जागें तभी सवेरा। तो आइए आज से किसी भी बात को व्यर्थ टालने की आदत छोड़ दें और सोच लें कि यदि काम करना है तो करना है। संकल्प के साथ उठ खड़े हों और आप देखेंगे कि कार्य सिद्ध होगा। हम में से हर एक की परमेश्वर सहायता करे। दूसरी बात, एक बात और बहुत जरूरी है मित्र, अपने लक्ष्य को कभी भी आंखों से ओझल ना होने दें। अपने लक्ष्य को हमेशा आंखों के सामने रखें। यदि आंखों से ओझल कर देंगे, यदि उस पर सोचना छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि हम उसके प्रति गंभीर नहीं रह जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा कि उस कार्य को यदि करने की सोचेंगे तो भी आलस से आने लगेगा। तो कभी भी लक्ष्य को आंखों से ओझल ना होने दें। गोल या लक्ष्य को लगातार सोचते रहें, विचारों से निकलने ना दें। वचन नीति वचन 12 और उसके 27 में इस प्रकार से कहता है, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। लिखा है, अभी हमने पढ़ा, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता किंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। मित्र, अहेर का अर्थ होता है शिकार। तो वचन कहता है कि आलसी शिकार का पीछा नहीं करता। पीछा नहीं करता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शिकार सामने है, लक्ष्य सामने है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि करना क्या है। वो व्यक्ति कंफ्यूज भी नहीं है, उसे मालूम है कि क्या करना है, सब कुछ उसके सामने है, लेकिन बस वो अपने लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहा है। अभी आपने सुना, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता किंतु कामकाजी को बहुमूल्य या अनमोल वस्तुएं मिलती हैं। तो मित्र, लक्ष्य सामने है, लेकिन अगर उसका पीछा न किया जाए तो क्या होता है? बस यही कि उस व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता। तो मित्र, हमेशा लक्ष्य को अपने सामने रखिए, उस पर विचार ही करते मत रहिए, लेकिन कार्य करना आरंभ कीजिए। चाहे छोटी सी शुरुआत हो, कोई बात नहीं। एक चीनी कहावत मुझको याद आती है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। कम से कम उस काम को करना आरंभ करें, छोटी ही शुरुआत करें। कोई बहुत बड़ी शुरुआत की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन छोटी ही शुरुआत करें। लेकिन एक बात बड़ी आवश्यक है सफल होने के लिए कि आपके काम में निरंतरता होनी चाहिए। आलसी व्यक्ति के जीवन के अंदर एक बात होती है कि काम करते हैं, जब करते हैं तो बहुत बुरी तरह से करते हैं, जोर से करते हैं, बट दे लैक द कंटिन्यूटी इन देयर वर्क। उनके कामों में निरंतरता नहीं होती। तो लक्ष्य सदैव सामने होना चाहिए। हाल में मैंने किसी बिजनेसमैन के बारे में पढ़ा और उससे पूछा गया कि सर, आप इतने सफल व्यक्ति हुए, दुनिया के इतिहास में आपका नाम हो गया, बहुत बड़ी कंपनी आपकी है, तो सफलता का कारण क्या है? तो उसने कहा, सफलता का एक ही कारण है,
सफलता के पीछे एक बात बड़ी आवश्यक है और वो ये है कि लक्ष्य को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। उसने आगे लिखा, उसे सोचिए, उसे बिछाइए, उसे पहनिए, उसके सपने देखिए, उसे सांस लीजिए और निरंतर अपनी आंखों के सामने रखिए और उसके अनुरूप निरंतर काम करते रहिए। समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए और आप देखेंगे कि सफलता आपके सामने है। नीति वचन 26 और उसके 15 में वचन इस प्रकार से कहता है, देखिए क्या कहता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। इस पद का अर्थ यह है कि एक आलसी इंसान काम शुरू तो करता है लेकिन आगे कदम नहीं बढ़ाता है। मित्र, यदि किसी काम को करने में आलस्य आ रहा हो तो एक काम कीजिए। ये बड़ी अच्छी तरकीब है, आपको बताना चाहता हूँ। यदि थोड़ा कोढ़िया लग रहा है या यदि आलस्य आ रहा है, फील हो रहा है कि छोड़ो क्यों करें, है ना, टाल देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में एक काम करें। थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर एकाग्र होकर यह सोचिए कि उस काम को नहीं करने से क्या क्या हानि हो सकती है और यदि किया जाए तो क्या क्या लाभ हो सकता है। थोड़ी देर इस पर मनन करें और आप देखेंगे कि ऐसा सोचने से आपके मन में उस कार्य को करने की प्रेरणा जग जाएगी और आप काम करने लगेंगे। तो हानि और लाभ के बारे में अवश्य सोचें। राजा दाऊद के बारे में अक्सर मैं चर्चा करता हूं। उसके मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी और इच्छा क्या थी कि वो परमेश्वर का भवन बनाना चाहता था। देखिए भजन संहिता 132 उसके 4 में वो क्या कहता है। 132 और उसके 4 में लिखा है, ना अपनी आंखों में नींद और ना पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न बनाऊं। मित्र, उसके मन में एक संकल्प है कि तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, तब तक चैन नहीं लूंगा जब तक अपने लक्ष्य को मैं पूरा न कर लूं। मित्र, आप चाहे पढ़ाई करते होंगे या आपके जीवन के बहुत सारे अन्य लक्ष्य होंगे जिनको आप पूरा करना चाहते होंगे। एक लक्ष्य ये भी हो सकता है कि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पढूं, लेकिन यूजुअली ये होता नहीं है। एक लक्ष्य ये हो सकता है कि कम से कम घर में पारिवारिक प्रार्थना तो हो, लेकिन आज किया तो कल भूल गए, वो भी नहीं होता है। जीवन के कई आत्मिक लक्ष्य हो सकते हैं, कई बुरी आदतें जीवन के अंदर हो सकती हैं जिनको हो सकता है छोड़ने का लक्ष्य हमने रखा है। तो यदि ऐसा है तो आज के दिन कहना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस समय कह रहा हूँ, तब तक चैन ना लें जब तक अपने लक्ष्य को पूरा ना कर लें। और मैं जानता हूँ जब हम किसी बात का संकल्प कर लेते हैं प्रार्थना के साथ, तो परमेश्वर उन बातों में हमें आशीष भी देता है। दाऊद ने क्या कहा, देखिए, ना आंखों में नींद ना पलकों में झपकी आने दूंगा। मित्र, दाऊद ने अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। तो जिस काम को सोच लें उसे करने का पूरा प्रयास करें। सिर्फ बातें करने से नहीं होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे या वैसे करना है, लेकिन काम को हाथ नहीं लगाते। नीति वचन 13:4 में लिखा है, आलसी का प्राण सिर्फ लालसा करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी लोग हृष्ट पुष्ट होते हैं। तो मात्र लालसा करने से नहीं होता है मित्र, मात्र सोचने से, या जिसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है ख्याली पुलाव, है ना, वो पकाने से कुछ नहीं होगा। हमें कार्य को करना चाहिए। तो हमने इस समय इस पॉइंट को देखा और अब आखिरी बात इस समय देखेंगे जो बड़ी अच्छी बात है। इस समय ये तीसरी बात होगी और इसमें इस समय ध्यान के साथ सुने। किसी भी काम को करने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपको आलस्य ना आए तो किसी भी काम को करने के लिए योजना अवश्य बनाइए, क्योंकि यदि योजना ना हो और काम को करने की रूपरेखा ही ना हो, एक टारगेट ना हो, तो कुछ समय के बाद बोरियत होने लगेगी और दूसरे शब्दों में आलस्य आने लगेगा। अरे भाई, क्या पता कैसे करें, कुछ साफ साफ तो है नहीं, छोड़ो बाद में देखते हैं, बाद में प्लानिंग कर लेंगे, और धीरे धीरे करके वो काम नहीं होता है। हाँ मित्र, किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी रूपरेखा का बनाना या उसकी योजना का बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि योजना है तो उसको आप निरंतर आप उस पर काम कर सकते हैं, एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको पूरा कर सकते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए और वो ये है कि जो भी योजना बनाएं वो ऐसी हो कि उसे मैनेज किया जा सके।
जिसे करना प्रैक्टिकली संभव हो। उदाहरण देता हूँ, मान लिया मैं कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने ऐसी योजना बनाई कि मेरे पास दिन के 24 घंटे में मात्र आपका 15 मिनट का समय फ्री हो, तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसी योजनाएं बनाएं जो ह्यूमनली पॉसिबल हों। बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। तो एक बात और इस समय कहूँगा, जो अंतिम बात है, इसको भी सुन लें, आपको ज़रूर आशीष मिलेगी। कि चौथी बात, किसी भी काम के लिए एक काम ज़रूर करें मित्र, कि सकारात्मक सोच रखें। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत 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 ज़रूरी है। यदि शुरू से ही नकारात्मक होंगे तो आगे काम करने की इच्छा नहीं होगी और आलस्य सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि जिस उत्साह से योजना बनाई गई हो, उस काम को करने में भी उतना ही उत्साह लगातार बना रहे। यदि वो बना रहेगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि हम अपने कार्य में सफल होंगे। मित्र, आलस्य एक बहुत 7 भयंकर पापों में से एक है, जो मैंने बार बार इसकी चर्चा की। आइए, यदि हमारे जीवन के अंदर ये कमी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो हमें कर्मठ और कर्मशील बनाए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करेगा। आमीन और फिर से आमीन।